मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो रिवाड़े ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे देखो चुन्नू बैठी है। चुन्नू आजकल चल रही है थोड़ी सी बीमार बेचारी, इसीलिए थोड़ी कंफ्यूज रहने लग गई है। और चुन्नू को कल ज़्यादा ही ठंड लग गई, इसलिए चुन्नू बीमार चल रही है। बताओ कि बारिश आई इतनी सी, बारिश हुई थी थोड़ी सी और आंधी इतनी ज़्यादा आई। हमारी गली में ना किसी की पता नहीं बाइक खड़ी थी, बाइक खड़ी गिर गई। और जो लोगों के मतलब सामने वाली जो हमारी वो फैक्ट्री है, सामने वाली उनकी टीने उड़ गई। जो टीने लगाते हैं छत पे वो सब उड़ गई। और वो सारे अपने टीने वगड़ के खड़े कह रहे, वो चिल्लाए जा रहे। हम कह रहे पता नहीं क्या हो गया गली में। हमने गेट खोल के देखा, हम पानी तो भर ही रहे थे, मम्मा ने गेट बंद करवा दिया था ताकि अंदर रेत ना आए। तो मैं कह रही भाई ये तो टीने उड़ी पड़ी है और गली में एक बाइक गिरी पड़ी। फिर क्या बोलते हैं वंशु भी आ गई। फिर वंशु को डांट पड़ी थी क्योंकि वो बार बार बाहर जा रही थी। मम्मा को आ गया गुस्सा, फिर मम्मा ने उसको डांट लगाई कि तू बार बार बाहर क्यों जा रही है। फिर वो बड़ी मुश्किल से आके अंदर बैठी। फिर काफ़ी देर तक आंधी आती रही। फिर बहुत देर बाद जाके आंधी शांत हुई और हल्की सी बारिश हुई, बिल्कुल हल्की सी हुई थी। और फिर बारिश भी बंद हो गई और बस हवा चल रही थी अच्छी सी। और अब फिर से इतनी धूप निकल गई है जिसकी कोई हद नहीं है। तो गाइस रात में इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इतना प्यारा सा कि भाई सुबह का मौसम तो ऐसा ही रहे तो मज़ा आ जाए। पर लेकिन अभी फिर से इतनी ज़ोर से धूप निकल गई है ना कि बस देख के मन कर रहा है कहीं नहीं जाना। पर मुझे आज जाना पड़ेगा क्योंकि सामान लेके आना है। मुझे आज बाहर थोड़ा सा काम है, पापा बता के गए हैं, तो मुझे धूप में ही जाना पड़ेगा और सामान लेके आना पड़ेगा। जाने से पहले मैं कर लेती हूँ काम अपना और उसके बाद नहा के फिर जाऊंगी। और आज तो मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है क्योंकि पता है हमने जब क्या बोलते कंजक वाले दिन डेकोरेट किया था फूल वगैरह से, तो वो हटाए नहीं, मैंने भी नहीं हटाए, पापा को इतना टाइम मिला नहीं, सुबह पूजा करके चले जाते हैं पापा क्योंकि। तो आज सबसे पहले मुझे नहा के पहले मैं जाऊंगी सामान वगैरह लेना, उसके बाद आके आराम से मम्मा अपना काम कर लेगी, उसके बाद आराम से आके फिर मंदिर की पूरी सफाई करनी है मुझे आज, तो वो करेंगे। और गाइस आपको एक बात बताऊं, मेरे को छिपकली से इतना डर लगता है। और कल बताऊं क्या हुआ, मैं गई हुई थी अपनी नानी को छोड़ने के लिए, मतलब मम्मा ने कहा था जा छोड़ क्या, तो मैं गई थी। और उतनी देर में मतलब ना उस कमरे में ना छिपकली थी और वो उसके पीछे क्या बोलते ड्रम के पीछे। तो मैं जब आई ना तो मम्मा बता रही है वो मैंने पाइप के कहाँ पे थी चुनो वो, हाँ जिस पाइप से हम पानी भरते हैं ना वो उसके ऊपर एकदम चढ़ी और मम्मा के ऐसे पूरे हाथ पे लहराती हुई, कान से लहराती हुई और गेट के ऊपर चढ़ के भाग गई। मैंने कहा मतलब भाई तुम चिल्लाई नहीं, कैसे कर लिया तुमने ये सब, ये बता दो। कह रही हम खतरों के खिलाड़ी, हम खतरों से ही खेलते हैं। मैंने कहा भाई मतलब छिपकली से इन्हें डर नहीं लगता, बताओ मेरे को इतना डर लगता है भाई। मैं जहाँ वो होती है ना मैं तो घुसूँ भी ना, वहाँ जाऊँ भी ना। पर कल का सीन तो देखने वाला था भाई, मम्मी के ऐसे हाथ पे पूरा चढ़ के और पूरे कान पे चढ़ के फिर वो गेट के ऊपर गई। इतनी देर में तो मैं रो के पागल हो जाती। और गाइस ऐसा ही सेम मेरी बुआ का भी है, मुझे भी इतना ही डर लगता है और बुआ को भी इतना ही डर लगता है। मतलब उन्हें भी कहा जहाँ छिपकली दिख जाएगी ना वो जा नहीं सकती। ये बाकी सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जैसे ये इंसान, इसको भी डर लगता है पर इसे हमारा मजाक उड़ाने में ज्यादा मजा आता है। और वंशु की तो बात ही अलग होती है, तुझे नहीं पता ये घर में ये फलाना ढिकाना पता नहीं, वो तो क्या क्या ही बोलती रहती है। भाई छिपकली के टॉपिक को साइड में रखते हुए हम चलते हैं अपने काम की तरफ। ज्यादा याद करते हैं तो पता है छिपकली आ जाती है। छिपकली ज्यादा याद करते हैं तो ऐसा होता है ना, जिसको हम बहुत शुद्ध से याद कर रहे होते हैं वो आ जाते हैं। तो मुझे नहीं करना, उसको याद वरना आ जाएगी और मेरा काम तमाम हो जाएगा उसे देख के। तो मैं चलिए अपना काम करने, फिर मिलता है यहाँ से थोड़ी देर में, बताऊंगी मैं बाहर क्या सामान लेने जा रही हूँ और किसके लिए लेने जा रही हूँ। तो अभी मिलते हैं। चल वे वो बाजी लेती रहती है बस। तो गाइस दीदी चली गई काम करने और मेरे को बुला के गई यहाँ पर, मैं भी गई नहीं, अभी जाऊँगी। और यहाँ पर क्या बोलते हैं मम्मा उठी थी जब पापा जा रहे थे काम पर, और वो क्या बोलते हैं उसके बाद अब दोबारा सो गया। और वंशु नीचे सोती है जैसे हमारे पास ही, तो वो भी ऊपर चली गई क्योंकि उसे ऊपर हवा नहीं लगती, उसे नीचे हवा लगती है, तो वो नीचे सोती है। जैसे मैं इधर सोता हूँ दीदी इधर, वो इधर सो जाती है। पर वो ऐसा नहीं है कि गद्दे पे सोएगी, वो नीचे सोती है फर्श पे। एक तो फर्श की ठंडक रहती है, ऊपर से उसको हवा लगती है तो वो सो जाती है। पर सुबह मम्मा उसको अपने पास ले लेती है, तो अभी भी वो सो ही रही है। और नारियल पानी वाला आया था तो मैं नीचे से जाके नारियल पानी लाई थी, मैंने उसको उठाया भी था
कि वो नारियल पानी पी ले, पर वो उठी नहीं। अब इस क्या बोलते हैं, अभी मैं जा रही हूँ दीदी के पास, वो मुझे बुला रही है, आवाज़ मार रही है, और अगर नहीं जाऊँगी तो कूट देंगी बढ़िया वाला, क्योंकि आज उन्हें में बहुत ज़्यादा काम है, मंदिर की सफाई भी करनी है और बाहर भी जाना। गाइस मेरा सारा काम हो चुका है, बर्तन भी धुल गए, झाड़ू पोछा भी हो गया, और रोटी तो मैंने बनाई ना, क्योंकि पता है मम्मा भी सोई रही है, और मैं चिन्नू वंशु जब खाएंगे तो तब मैं गरम गरम नहीं बनाऊंगी डायरेक्ट। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि 1 बज गया है, तो नहा के फिर मिलते हैं आपसे। और वह चुन्नू अंदर बैठी है, वंशु उठ चुकी है, वंशु बिल्कुल अभी उठी थोड़ी देर पहले, ये रही गाइस ये हम लोग के कपड़े पहन के ना जादू लगती है, जादू। मेरे कपड़े पहन रखे हैं इसने, पता है मैं इसको पहनने वाली थी और इसने तुरंत छीन ली मेरे से, यूं कह रही ला मैं पहनूंगी। हमारे घर में वंशु एक ऐसी इंसान है जिसको गर्मी में भी नहाने का कुछ पता नहीं होता, और चुन्नू भी सेम कैटेगरी में आ रही है आजकल, इसका वेरा नहीं होता। हाँ गाइस आज इसका बर्थडे है। क्यों? अरे रात में 12 बजे सबसे पहले मैंने विश करा देता है, सबसे पहले इसने करा था। वे कितनी बड़ी झूठी, बताइए किसने करा था गाइस, इतनी बड़ी झूठी है, देखो ये बहन है, ये मतलब इसको रात में सबसे पहले मैंने विश करा, मैं अपना एक इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, उसे छोड़ के इसको बर्थडे विश करा है, और यूँ कह रही है मेरी रील बना रही थी, चुप रहकर। तो वो इम्पोर्टेंट काम ही है, पता है आपको, मेरे को नूडी से डांट पड़ सकती थी उस बात के लिए, क्योंकि उसने ना मुझे 2-3 दिन से ना वीडियो दी हुई है कि तूने एडिट करके मेरे पास भेजनी है। मैं उसको कह रही हूँ हाँ ठीक है मैं तेरे पास भेज दूंगी, 12 बजे से पहले भेज दूंगी। अरे उसका काम छोड़ के मैंने इसे बर्थडे विश करा, और यूँ कह रही है इसने करा, चुन्नू ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं, मैंने करा था और फिर चुन्नू ने करा था, और उसके बाद मम्मा का फोन आया था। इसने पता है क्या करवाया, रात में 2 बजे तक मेरे साथ जागी है, और जाग के क्या करवा रही थी, अपनी स्टोरी लगवा रही थी, कह रही लगा मैं स्टोरी अभी लगा। मैंने कहा बहन नींद आ रही है, क्योंकि कल मैं पूरे दिन काम करती रही, दिन में सोई नहीं, तो मेरे को कल नींद आ रही थी, तो मैं उसको कह रही बहन नींद आ रही सोने दे, तो कह रही नहीं सोएगी नहीं, पहले मैं स्टोरी लगा। इस पर मैंने इसे 12 बजे विश किया था, बट इसकी स्टोरी नहीं लगाई थी, 12 बजे तो मत मार यार। और फिर मैंने इसकी 2 बजे स्टोरी लगा दी थी, वो भी ये मेरे को पहले बनानी पड़गी, इसके सारे फोटो मेरे फोन से डिलीट हो गए, पहले मैंने फोटो लिए, फिर इसकी स्टोरी बनाई, फिर वो लगा दी। ये शख्स जिसने मुझे आज भी मारा, सर ये इतनी बेकार है, ये मुझे ही मारती रहती है, इसने परसों मेरे को मारा था, मैंने आपको दिखाया था, और अब फिर मार रही है, रात ने भी इसने मेरे को मारा था है। और फिर पता है रात को क्या कह रही है, पता है मेरे पास सोने के लिए आ गई गद्दे पे, और चुन्नू सोती है मेरे पास वैसे डेली, मतलब चुन्नू सोती है, आधी चुन्नू का कब वो है, आधी रात इसके पास, आधी रात मेरे पास, इसके पास सोट के आ जाएगी, आधी रात में मेरे पास फिर सो जाएगी आगे साइड में। पता नहीं चुन्नू भाई ये क्या है तेरा काम है, ये लात सच में ये बहुत गंदी लातें मारती है, इस लड़की को सोना नहीं आता, इसीलिए मैं इसे अपने पास सुलाती नहीं हूँ अब जल्दी से। और कल तो इसने चुन्नू को रुला दिया था, पता है इसने ना चुन्नू को धक्का मार के और बाहर निकाल दिया, और उसको घूसे मार दिया, और उसको रोना आ गया। और फिर पता है एक तो गलती खुद की, ऊपर से मानती नहीं है, और सो गई रो रा के, और मम्मा को ये दिखा दिया कि हम दोनों ने इससे लड़ाई करी है, और मम्मा बाद में हम दोनों को डांट रही है कि तुम दोनों तो हो ही ऐसे ही, मेरी बच्ची ये फलाना ढिकाना, और ये रो रा के सो गई। और उठ के पता मैंने पास्ता बनाया, इसे पता चल गया, देखा है इसने पास्ता, फिर आई कह रही हाय दीदी, मैंने कहा हेलो। तेरे से थोड़ी ना लड़ाई हुई थी, मेरे से भी तेरी बहस हुई थी। हाँ तो गाइस अभी मैं जाता हूँ नहाने, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। राम राम जी। तो आज तो मैं अभी आई हूँ ब्लॉग में सुबह से। आज मैं क्या करूँ, मेरी आज थोड़ी सी मतलब तबीयत डाउन सी थी, थोड़ा बीपी डाउन सा चल रहा था, इसीलिए तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। मुझे पता भी है सब कुछ, हाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, और घुमेर सी आ रही थी बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए तो गाइस आज है मेरी बेटी का बर्थडे, ये देखो दारू पी रही है। और भाई इससे मैंने पूछा क्या खाएगी क्या बनाऊँ, तो दिन में तो मैं इसके लिए कुछ नहीं बना पाई, तो इसलिए अब इसने फरमाइश करी है कि मम्मी मैं तो बिरयानी खाऊंगी आपके हाथ की। तो मैंने बोला था कि काजल से बनवा लें, कह रही नहीं आपके हाथ की खाने में,
तो गाइस मैंने बिरयानी का सामान मंगा लिया है। ये देखो, ये चावल रहे और ये गोल्डन सैला चावल है जो बिरयानी के आते हैं, है ना। और ये मटर रही, सोयाबीन तो मैंने भिगो दी है। और गाइस काजल को और इसको लेने भेजा था मैंने सामान। मैं तो नहीं गई थी, काजल गई थी, तो साथ में ये भी चली गई थी। उससे मंगाया पागल से आधी किलो पनीर, 1 किलो उठा के ले आई। तो अभी उसको मैंने वापसी भेजा है। मैंने कि इसको आधा करवा के लाई, इतने पनीर का करेंगे क्या, रोज़ रोज़ पनीर भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर आज बिरयानी में डल जाएगा, फिर कल सब्जी बनाऊंगी तो कोई नहीं खाएगा। वैसे भी आज शनिवार है तो आज सब्जियां आ ही जाएंगी जहाँ तक है, तो इसीलिए तो अभी मैं इसके लिए फटाफट से कर लेती हूँ बिरयानी बनाने की तैयारी, क्योंकि मैं एक्शन खाऊंगी। अच्छा तो गाइस अभी चलते हैं, कर लेते हैं फटाफट से। पहले मैं प्याज वगैरह काट लेती हूँ। ये देखो, अभी तो प्याज भी यही है, अभी शाम को आएंगी तो इतनी मेरे को बिरयानी के लिए बहुत रहेंगी, ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी मैं नहाई थी इसलिए अब तो कल से थोड़ा सा ठीक लगा था। कल तो रात को हम नहाए नहीं थे, नहीं तो कई दिन से हम रात में नहाना को सो रहे थे। गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इसीलिए। चक्कू दे दो भाई। कल का तूफान देखा तो भाई सारे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई, बहुत मिट्टी निकली। सुनने में यहाँ पे बैठी है, ये देखो। पता चल गया होगा कि कल वंशु को बनते हैं तो आना ही था। वंशु को बर्थडे विश करने आया था तूफान, वो भी आने। तो गाइस मैंने कर लिया यहाँ पे बिरयानी बनाने की तैयारी। तो उसमें मैंने पनीर काट लिया है, सोयाबीन भिगो के काट लिए। तो ये बड़ी वाली ले आई थी, वैसे छोटी वाली सही रहती है, तो ये बड़ी वाली ले आई थी तो बड़ी फूल के हो गई थी, ज़्यादा ही मोटी। और मटर ले लिए देखो, तो इनको मैं अभी धोऊंगी, है ना। वैसे जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो इनको थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ, लेकिन बिरयानी बनाती हूँ तो ऐसे ही डाल लेती हूँ साफ़ करके धुल के। तब तो चलते हैं गाइस गैस की तरफ और कर लेते हैं फटाफट से तैयारी। और ये हमारी लौंडिया है जो काम चोर है, 1 नंबर। जोत कर दे। मैं तुम्हें काम चोर दिखती हूँ और क्या नहीं, यो सबके पड़ोसी ने आके कर दिया। क्या कर दिया? यो लाना सामान। ओ माय गॉड, लाया तो हमने, काटा भी तो है, अब हम बनाएंगे भी तो। वो तो गैस नहीं रख करा था, दी मैंने काटती भी मैं ही। नीचे, गैस गैस नहीं रखी नहीं कर, तो मैं जा रही हूँ फिर। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को बताइए, मैंने आगे चली गई थी सामान वगैरह लेने। तो सामान लेने के लिए मैं लेके गई थी वंशु को, क्योंकि ये जिद कर रही थी दोपहर से ही। तो फिर मैं इसको लेके चली गई थी सामान लेने के लिए। और अभी देखो कपड़े वपड़े निकाल रही है अपने, दिख रही होगी आपको, छुप गई है, मैं आपको आगे से दिखा। ये रही गाइस, ये रही गाइस। बताइए सबके कपड़े पहन लेती हूँ, पर आज तो इसने हद कर दी। मम्मा के भी पहन के आ गई भाई, अद्दा अद्दा आ नहीं रहा, इतना फोल्ड कर करके पहन दिया। और कह रही है दीदी मैं क्या पहनूं, दीदी मैं क्या पहनूं। मैंने कहा कुछ भी पहन ले, कपड़े नहीं तेरे पास। कह रही है तो कोई नहीं है। अब फिर मतलब मुंह बना लिया इसने, और इसी का ही पता नहीं तोड़ मरोड़ मैंने आपको बता ही रखा है, ढीले ढाले कपड़ों का। ये अपना कुछ ना कुछ चीट करम करके ड्रेस बना लेती है, तो वही बना के कह रही है अब मैं तो यही पहनूंगी, कितनी अच्छी लग रही है ना। और अभी हलवाई में घुस गई है अपने कपड़े निकालने के लिए। और मैं जा रही हूँ फिर से मार्केट, क्योंकि मैं सारे सामान तो ले आई थी, बट टमाटर और सूखी वाली लाल मिर्च वो रह गई थी, क्योंकि मैं गई थी मतलब दुकान पे लेने। तो आंटी कह रही थी कि जब अभी थोड़ी देर में मैं दुकान लगा लूँ फिर आ जाना। कह रही थी पैकेट ले जाओ, पैकेट है। मैंने कहा नहीं मुझे खुली चाहिए, पता पैकेट में थोड़ी सी आती है और खुली आती है। और पैकेट में ना सीली सीली आती है। हाँ पैकेट में ना सीली सीली आती है, पर लेकिन वैसे लेते हैं ना हम खुली, वो नहीं आती। तो वही लेने गई थी मैं, वो नहीं मिला। तो आंटी कह रही थी कि जब अभी थोड़ी देर में मैं दुकान लगा लूँ फिर आ जाना। कह रही थी पैकेट ले जाओ, पैकेट है। मैंने कहा नहीं मुझे खुली चाहिए, पता पैकेट में थोड़ी सी आती है और खुली आती है। और पैकेट में ना सीली सीली आती है। हाँ पैकेट में ना सीली सीली आती है, पर लेकिन वैसे लेते हैं ना हम खुली, वो नहीं आती। तो वही लेने गई थी मैं, वो नहीं मिला। हाँ और तो क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर मैंने टमाटर भी लिए। मैंने कहा मिर्ची लेने आऊँगी तभी टमाटर भी ले जाऊँगी, तो इसलिए अब जाऊँगी टमाटर लेने के लिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मम्मा को दे दूँ वो हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के मिक्सी में, क्योंकि उन्हें बिरयानी में ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ये बना देती हूँ और उसके बाद जाऊँगी। और यहाँ पे चुन्नू हो गई है रेडी मेरे साथ जाने के लिए, कह रही मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी, क्योंकि इसको खाना है कुरकुरा। तो मैंने कहा नहीं, इसने मुझे कहा कि तू जाएगी तो मेरे लिए कुरकुरे ले आओ। मैंने कहा हाँ मैं नहीं लाऊंगी फालतू में,
लेना है तो खुद चल लियो और लेके आ जाइयो, मैं किसी का कोई सामान नहीं लेके आऊँगी, अपना सामान साथ में चल लो और लेके आ जाओ। तो कह रही है ठीक है चल लूँगी। बड़े बेकार है, मेरे को बेच बेच के अपना सामान मंगवा लेते हैं, फिर कहते हैं किया ही क्या है तूने, किया ही क्या है। इस पहले मैं कर लेती हूँ अपना काम, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस इधर बन रही है हमारी बिरयानी और मैंने अभी दम लगा के छोड़ा है, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और इधर काजल बना रही है चटनी, ये देखो। तो आज ग्रीन वाली नहीं, खाली रेड वाली चटनी बनाएंगे बस, क्योंकि वही ज़्यादा कर पसंद होती है सबको और वही। तो ये देखो, तो दिखा देती हूँ मैं, ये देख लो हमारी बिरयानी। अब इसको हम दम लग रहा है इसलिए इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मम्मा ने बिरयानी बना ली और मैंने बनाई चटनी, और देखो ये बिरयानी के दीवाने कैसे बिरयानी खाने बैठ गए। मतलब अभी हम दम लगा के लेके आए हैं कि ठंडी होने के लिए पराठा में डाल रहे हैं, ताकि वो क्या बोलते हैं खिली खिली हो जाए, उसके अंदर रहती है तो चिपक जाती है, खिली खिली हो जाए इसलिए। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पापा आ चुके हैं और यहाँ पे वंश वगैरह हम सब लोग बैठे हुए हैं और अब हमारा खाना डल रहा है, तो अब हम खाएंगे खाना। तो हम पापा का ही वेट कर रहे थे कि सब साथ में ही खाएंगे। तो ये देखो जो ज़्यादा ऊंची हो गई थी, यहाँ पे मम्मा बैठती है, यहाँ पे पापा है और चुन्नू अभी चम्मच लेने गई हुई है और प्लेटें वगैरह सब आ गई है। तो अभी हम लोग खाए खाना, फिर आपसे मिलते हैं खाना खा के। ये देखो हम सबका खाना डल चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे खाने वाले सब रेडी बैठे हैं। आ जाओ भाई खा लो, आ जाओ, वंशु की जन्मदिन की पार्टी है। तो गाइस हमने खाना पीना खा लिया है और जो बिरयानी बची थी वो डाल के ना रख दी है, और अब आ गई है आइसक्रीम की बारी। तो ये देखो सबकी आइसक्रीम है, ये रही। गाइस पापा एक इंसान को भूल गए। और एक इंसान को भूल गए, कह रहे मेरे को याद ही नहीं रहा, रह गई। तो कोई बात ना, हम एक में से 2 जने खा लें। बेचारी को मनपसंद खाना मिल गया, मैंने उतना ठीक है। तो इसको बेचारी बिरयानी करती वैसे ही तरसती रहे। क्या है क्या है गाइस ये एक्शन मेरी फरमाइश में आई है। हाँ, मेरे इसकी पापा को फरमाइश। फोन करके दिया। इंसान है बेवकूफ जिसे कहता है वो। और गाइस मम्मी ने कल मेरे को 25 रुपए की आइसक्रीम खिलाने वाली है। और गाइस ये बोल रही थी मैं 2500 की आइसक्रीम खाऊंगी। ओह, और आज अपने पापा की बुरसेट पहन रखी है। इसके पापा कह रहे मेरी बुरसेट भी ना छोटी, टी-शर्ट ने तो छोटे ही ना है। ये देखो, कह रही मम्मी अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना। ये चाहिए। दुनिया माँ बेटी के कपड़े पहना है और ये बाप बेटी पहन रहे हैं। ये देख लो। पर आदमियों की ना एक वो है, क्योंकि काजल को सूट पसंद नहीं है तो ये इसलिए पहनती नहीं गाइस है। आपको एक राज की बात बताऊं। गाइस ये औलाद बहुत बुरी है, देखो आइसक्रीम खा रही है। हैप्पी सारी आइसक्रीम पिघलवा दी, फ्रिज में रखी थोड़ी थोड़ी पिघल गई।